नमस्कार, मैं प्रभात पाठक हूँ। मैं वैसे इनकम टैक्स में काम करता हूँ और जैसा कि ऑफिस वर्क के समय होता है कि तरह तरह के काम आपके पास रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपको तनाव रहता है ना। ये तरह तरह काम करने में कई बार आपको डिसीजन नहीं ले पाते हैं आप कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, है ना। ये तो वो सब चीज़ों के लिए क्या होता है कि हमें अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है और खाली टाइम जो आपके पास रहता है उसको हम देखते हैं कि आजकल के टाइम में जैसे जो है कि हम फेसबुक व्हाट्सएप पे रील्स केवल देखते रहते हैं, है ना। ये उससे और ज्यादा मतलब मानसिक तनाव बढ़ते जाता है, जो मेरे साथ हो रहा था कि धीरे धीरे और ज्यादा इम्पेशेंट बढ़ रहा था, एंग्जाइटी बढ़ रही थी, है ना। ये और एक सोल्यूशन की तरह नहीं पहुंच पा रहा था। तो मुझे ये सप्त ध्यान फाउंडेशन जो है इनके इसके बारे में पता चला। सतीश शर्मा जी हैं जो इसके जनक हैं, मतलब इसके फाउंडर हैं, और वो बहुत ही इस चीज में बहुत एक निपुण है इस चीज में। और सप्त ध्यान जो होता है वो 7 चक्र होते हैं शरीर में, जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। लेकिन ये होता है कि वही हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं, हमारे सोच विचार को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक बार आकर देखिए। तो सावंतवाड़ी एक जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे बहुत ही एक चारों तरफ से केवल पेड़ पौधों से घिरा हुआ जगह है। और यहाँ पे इन्होंने ये 2 दिन का प्रोग्राम इन्होंने अरेंज किया, जिसमें कि ये था कि 3 समय के लिए शेड्यूल था इनका, है ना। ये 2-2 घंटे का सेशन था, जिसमें हर तरह की क्रियाएं सिखाते हैं कि कैसे मन को शांत रखा जाए, है ना। ये तो यह केवल एक योगा ही नहीं है, और ये मेरे ख्याल से हर एक उम्र के लोगों को करना चाहिए। जैसे हम मेरा ये चीज था कि योग और साधना जो होती है ये बड़े बुजुर्ग होएगा तभी करना चाहिए, लेकिन ऐसा मैं गलत था कि मेरे एज के लोग को भी करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जितना भटकाव है उसमें सही रास्ता दिखाने वाली चीजें नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये जो साधना है ना, ये जो सप्त ध्यान है, ये कहीं ना कहीं आपको इंद्रियां जो कहती हैं कि, है ना, कि आपके जो सेंसेस होते हैं उसको ये आपको एक्टिवेट करता है। और इससे आपको फायदा ये होता है कि जो रास्ते आपको नहीं दिखते हैं, है ना, ये कि क्या करना चाहिए, ये मार्गदर्शन जो डायरेक्शन होता है वो आप खुद एक अपने आप को एक डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी को करना चाहिए, आपका किसी भी एज के हों, और जितनी भी तरह की बीमारियां हैं, है ना। ये और मैंने देखा है यहाँ पे लोगों को तरह तरह की जिनको बीमारी से ग्रसित थे, उन्होंने यहाँ पे आकर मतलब ये सप्त ध्यान का फाउंडेशन किया, ठीक है। तो मुझे खुद भी था, जैसे गैस एसिडिटी था, तो ये उस तरह की जो हमारे शरीर में जितने भी मतलब वो जो बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारा सांस लेने का तरीका या डाइजेशन या तो हमारे मानसिक जो संतुलन है उस पर निर्भर करता है। तो हम जब ये ध्यान करते हैं तो इसमें हम सही से समझते हैं कि सांस लेने का और सही तरीका क्या है ना, अपने आप के ऊपर कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं हम जो भी हम काम कर रहे हैं, और ये हमारे सभी तरह की बीमारियों को ठीक करता है। तो नमस्कार, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, चाहे आप जैसे भी हो, इनका यूट्यूब वीडियो भी है एसएस फाउंडेशन के नाम से, तो इस पे भी बहुत सारे ये वीडियोस डालते रहते हैं। जो आप चाहे आप कभी भी खाली टाइम हो, जैसे आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, तो आप कभी भी ये कुछ भी इनका जो आसन है, जो मतलब तरह तरह के हाथ का जो क्रियाएं होती हैं, जैसे आपके फिंगर्स हो गए, वो आप 2 फिंगर्स को कौन से फिंगर को टच करते हो, इससे आपके बॉडी में कौन से चीजें इम्पैक्ट होंगी, इसकी सही जानकारी अगर मिल जाए आपको, तो उस चीज से आप किसी भी पार्टिकुलर चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। ये जैसे ये पहली उंगली और एक इस उंगली को आप देखेंगे, है ना, थंब और फर्स्ट फिंगर को, ये कहते हैं आपका ध्यान मुद्रा कहते हैं, है ना। ये तो आपकी मेमोरी अगर कम है ना, ये तो इस तरह से आप चीजों को टारगेटेड तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप इसके रेलेवेंस को समझेंगे। और इसलिए जरूरी है कि एक बार तो जरूर आप इस सप्त ध्यान फाउंडेशन को करें और इसके फायदे उठाएं। धन्यवाद।